हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। वेरिएबल हमने देखा था कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच होल्ड्स सम वैल्यूज, मतलब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। फिर हमने देखा था डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं कि हम किस तरीके का डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। फिर हमने देखा था डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के केस में ये था कि वो केवल और केवल सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहे थे, और नॉन प्रिमिटिव एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। प्रिमिटिव में क्या क्या था? हमारे पास था नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, बूलियन, सिंबल और बिगिट। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या था? एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, चलो देखते हैं। तो हमने ओपन किया यहाँ पे अपना एक्सेल हाइड्रो लिखने के लिए। चल, टॉपिक है आज का हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सिंबल होते हैं या कीवर्ड उनको बोल सकते हो। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल, या आप इसको कीवर्ड्स भी बोल सकते हो। कीवर्ड नहीं, कीवर्ड। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, कोई बात नहीं। ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल और कीवर्ड। अब ये करते क्या है ये समझो, इनका यूज केस क्या है। तो जो ऑपरेटर होते हैं ना, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज या ऑपरेंड्स। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज क्या करते हैं? उनका उनका यूज होता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। चाहे तो वो हमारा ऑपरेंड भी हो सकता है या कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, अब ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड का मतलब होता है कि किस पर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और ऑपरेटर क्या होंगे? जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सिंबल या फिर कीवर्ड भी बोल सकते हो। उसके अलावा यूज क्या है? परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द वैल्यूज या फिर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर आप ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। अब बारी आती है जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स आखिरकार कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद जो दूसरा है, या आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। तीसरा होता है हमारा लॉजिकल। फोर्थ होता है हमारा कंपैरिजन। फिर आता है हमारा बिटवाइज, और लास्ट में आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, ये छह तरीके के हमारे ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कौन कौन से? असाइनमेंट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, बिटवाइज और लास्ट में हमारा टर्नरी। ठीक है, इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। खैर, अर्थमेटिक चलो पहले शुरू करते हैं। अर्थमेटिक हमने पहले कर दिया। ठीक, तो ये छह तरीके के ऑपरेटर हमारे होते हैं। अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपैरिजन, बिटवाइज, टर्नरी। ये छह तरीके के ऑपरेटर है। अब शुरुआत करते हैं पहले से, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, वो क्या करेंगे? वो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे कौन? अर्थमेटिक ऑपरेटर। होते कौन कौन से? पहला आता है तुम्हारा प्लस, फिर आता है आपका माइनस, फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है आपका डिवीजन, फिर आता है मॉड्यूलस। इसके बाद इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक, फिर आप यहीं पे ऐड कर सकते हो चाहो तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हालांकि यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये बेसिकली हमारे ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। फिर आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
तरीका क्या होगा यूज करने का, इनके लिए हमें नीड पड़ेगी ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या होगा, जिसके ऊपर आप ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। चलो जी कोड करके ही देखते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिया इसका डे 3। तो टेबल के अंदर लिया क्या, ठीक है बाहर लिया उसको। इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई d3.js, ठीक है। चलो पहला ऑपरेटर हमारा कौन सा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब पहला कौन सा था इसमें, प्लस फिर माइनस, ऐसे करके आगे हम देखेंगे कि कर गए। तो हमने यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल लिया लेट a इक्वल टू, उसमें वैल्यू हमने दे दी 4। अभी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने बी में वैल्यू स्टोर कर दी मान लो 5। अब हमें करना क्या है, हमको इन दो वेरिएबल में, ये जो दो हमारे वेरिएबल हैं इनको हम बनाएंगे ऑपरेंड और इन पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, ठीक। तरीका क्या होगा, हमने मान लो कर दिया a प्लस बी, या सीधे चलो लॉक कर लिया हमने। लॉक करा, हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, फिर हमने यहाँ पे क्या करा कॉन्केटिनेशन, या चलो हम कॉमा लगा के लिख देंगे, वेरिएबल पास कर दिया a प्लस बी। तो जाहिर सी बात हमको क्या मिल जाएगा, a बड़ा कर दो ताकि आगे भी बता सके, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या, जुड़ करके आ जाएगी a प्लस बी की क्या 11, क्यों 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कंट्रोल बी। हमने यहाँ पे कर दिया इसको माइनस, फिर हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, इसको हमने कर दिया डिवीजन, फिर हमने यहाँ पे इसको कर दिया मॉड्यूलस, और लास्ट में हमने करा एक्सपोनेंशिएशन, ठीक। चलो हमने करा, ओ ठीक है, वो नहीं हटाया हमने यहाँ से, मैसेज भी तो प्रिंट करने पड़ेंगे उसी हिसाब से। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस था, फिर हमारा, चलो हमने इसको रख दिया। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास जो आई वो कितनी आई 11। a माइनस बी की कितनी आई a और b जुड़ा पहले, फिर a और b क्या हुआ माइनस हुआ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड। अब डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस क्या है, डिवीजन में आप जब डिवाइड करते हो, जैसे कोई आपने वैल्यू ली a को डिवाइड किया b से, तो जो टोटल आपको मिला, जो बच के आएगा उसके साथ में पूरा पूरा मिल जाएगा। और मॉड्यूलस में क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो डिवाइड जब करोगे तो पूरी की पूरी आपको वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप मॉड्यूलस करोगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस जब आप करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलता है कि जो बचेगा, जिसको बोलते हो शेषफल, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब है a की पावर b, क्या है a की पावर b, यानी 6 की पावर 5। ये जो लिखा हुआ है ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि a जो भी आपने वेरिएबल लिया, फिर जब आप ये डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हो तो इसका मतलब होता है पावर, आप क्या पावर लगाना चाहते हो। तो हमने बोला a की पावर आप लगा दीजिए b, मतलब a की वैल्यू कितनी थी 6, उसमें b की पावर लगा दी हमने, a की पावर b मतलब 6 की पावर 5, तो जो भी वैल्यू होगी हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था, ठीक। तो हमने मान लो यहाँ पे क्या करा, हमने किया लॉग, लॉग के अंदर हमने लिख दिया a प्लस प्लस, ठीक। फिर हमने लॉग किया और हमने यहाँ पे लिखा a माइनस माइनस। तो अभी अगर आप इसको रन करो, देखो क्या वैल्यू मिली 6 और 7। देखो पहले a की वैल्यू कितनी थी 6, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा था a प्लस प्लस, तो 6 की वैल्यू ऐसा क्यों हुआ, आपने b की वैल्यू कितनी ली थी 5, ए माइनस माइनस किया, तो ये आखिरकार हुआ क्या, ये तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज भी करोगे लूप वगैरह में, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही हमारा एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है प्री डिक्रीमेंट। जब आप लिखते हो ए प्लस प्लस, जब आप लिखते हो ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि आप पहले वैल्यू को प्रिंट करिए और बाद में आप उसको क्या कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए। जब आप इसकी जगह लिखते हो प्लस प्लस ए, इसका मतलब होता है कि पहले आप इंक्रीमेंट करिए उसके बाद प्रिंट करिए,
और ये सेम काम चलता है किसमें, सेम काम चलेगा यहाँ पे डिक्रीमेंट के साथ में भी। मतलब अगर आप लिखते हो ए प्लस प्लस तो होता क्या है, पहले आप वैल्यू को प्रिंट करिए, उसके बाद आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन बढ़ाएं, हमने सिंपल से लिखा ए प्लस प्लस, ठीक। अभी वैल्यू हमारी जो ए की थी वो कितनी है, ए की वैल्यू हमारी, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं कोड को। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 6, हमने करा क्या ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक। और यहाँ पे हमने बस ए को प्रिंट करा अभी के लिए, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 7। तो हुआ क्या, पहले आपने वैल्यू यहाँ पे क्या करी, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे बढ़ाई, मतलब पहले वैल्यू को लाओ फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक। अब आपने जब यहाँ पे किया तो ये था 6, पहले आया 6 हुआ, उसके बाद आगे उसने देखा प्लस प्लस लगा हुआ है, मतलब उसको इंक्रीमेंट करना है, क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से उसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई नेक्स्ट लाइन पे 7, और आपने जब उसको प्रिंट किया तो वैल्यू क्या हो चुकी थी 7। अगर हम इसको कर देते थे प्लस प्लस ए, तब भी कुछ फर्क आएगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू को आप बढ़ाइए और बाद में प्रिंट करिए, ठीक। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल, तो देखो क्या मिला? पहले 6 और बाद में 7, मतलब पहले इंक्रीमेंट हुआ बाद में प्रिंट हुआ। और यही जाएगा किसके केस में, डिक्रीमेंट के केस में भी। तो पहले क्या थी 5, इस बार क्या हो जाएगी 6 थी, बाद में होगी 5। ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस माइनस मॉड्यूलस, ये सारी चीजें होती है अरिथमेटिक के अंदर, ठीक है। कौन कौन से थे, प्लस था प्लस करने के लिए जोड़ने के लिए, माइनस माइनस करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन डिवाइड करने के लिए, और जो होता है मॉड्यूलस उसका काम होता है रिमाइंडर को वापस करना, जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो आपको वापस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशिएशन, कि आप पावर कैसे लगा सकते हो किसी भी वेरिएबल में, ठीक। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट देखा और पोस्ट इंक्रीमेंट देखा, प्री डिक्रीमेंट देखा और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या था, अगला हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक सेकेंड, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता है ये कि वे चीजों को असाइन करता है, बस और कुछ नहीं, वैल्यू को लेकर के आता है। कौन कौन से होते हैं इसमें, चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इक्वल टू, जो अभी हम कर रहे थे, ए इक्वल टू कुछ दे दिया तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। फिर होता है आपका प्लस इक्वल टू, फिर होता है आपका माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और मॉड्यूलस इक्वल टू। ये सारी चीजें होती है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का मतलब हुआ कि आपने उसको वैल्यू ही असाइन कर दिया। ए इक्वल टू 4 लिखा तो ए की वैल्यू हो गई 4, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। अगर आपने लिखा होता ए प्लस इक्वल टू 4, इसमें थोड़ा सा मामला बढ़ गया। क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी ना वो मिलेगी 5, अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे, हाँ सॉरी 5 नहीं 8। इसके कहने का मतलब होता है कि ए इक्वल टू ए प्लस, ठीक, या जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी वो। तो प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है कि पहले आप प्लस करिए, किसको प्लस करना वो इधर लिख दिया जाएगा यहाँ पे वैल्यू, बस। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, मान लो इस साइड पर हमने एक ए वेरिएबल लिया, ठीक, उसमें करना क्या, उसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है वो इक्वल टू लगा करके बता दिया, बस ये होता है। अगर यहीं पर कर देते क्या माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में आप 6 को माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ पर जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ए इक्वल टू ए माइनस 6। अगर हम मल्टीप्लीकेशन लिखते तो ये फ्लो चलता है आपका इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक। देखो हमने यहाँ पे लिखा लेट सी इक्वल टू, हमने वैल्यू दे दी 3, और हमने करा क्या, हमने यहाँ पे लॉक किया, लॉक करा, सी को ही करते, और यहाँ पे हमने सी में क्या करा, प्लस इक्वल टू कर दिया 4, ठीक। सी प्लस 4 करेंगे, जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा, प्लस इक्वल टू 4। ये तो अभी देख ही चुके हो आप, असाइनमेंट करने के लिए होता है इक्वल टू, ठीक है। सी प्लस इक्वल टू 4 जब हमने लिखा तो क्या होगा, इस सी में आपका ये 4 ऐड होकर के आ जाएगा, देखो
सेलेक्ट है क्या आया? अगर आप माइनस करते तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता, माइनस होकर के आता। ऐसे ही आप अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या होता, मल्टीप्लाई होकर के आ जाता। तो ये होता है हमारा कौन, असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली क्या करेगा, चीजों को असाइन करेगा। कैसे असाइन करेगा, लेफ्ट वाले में असाइन करेगा राइट वाले को। बस ये समझो, जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है उसमें असाइन होता है, और राइट साइड में जो लिखते हो वो असाइन होता है। ये दो चीजें होती है, समझ लो। जो लेफ्ट में लिखा है उसमें असाइन होगा, और जो राइट पे लिखा है वो असाइन होगा लेफ्ट में। बस ये समझ लो, ठीक। उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑपरेटर है वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को। क्या क्या होते हैं इसमें, एंड होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये होते हैं हमारे कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये करते क्या है, ये रिटर्न करते हैं या तो ट्रू या फिर फॉल्स। समझ लो, इतना सिंपल सा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, यही रिटर्न करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। जैसे हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया, मान लो हमने लिया लेट ए इक्वल टू, और ये बताओ यहाँ पे हम ट्रू दे सकते हैं कि नहीं। कल पढ़ाया था डेटा टाइप, बिल्कुल दे सकते हो। क्यों, बुलियन इसका डेटा टाइप है, और बुलियन दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट बी इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू दे दी, मान लो हमने ट्रू। ठीक, अगर हम करें ए एंड बी, तो यहाँ पे होगा क्या, ए एंड बी का मतलब होता है कि, या ये समझो कि जो लॉजिकल एंड होता है वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब उसको सारी चीजें ट्रू मिलेंगी। मतलब अगर उसको ए भी ट्रू मिला और बी भी ट्रू मिला तब तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया, ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे वैसे ज्यादातर सूट करता है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी बस समझ लो क्या करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये करता है कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब सारी चीजें उसको ट्रू मिल जाएंगी। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, कोई भी एक उसको अगर फॉल्स मिला, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, अगर इसके जगह हम लिख दिए होते ए लॉजिकल बी, लॉजिकल और बी, सॉरी, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा ए और बी, तो इसका मतलब होता है दोनों कंडीशन या कोई भी कंडीशन अगर इसको एक भी ट्रू मिल गई तो ये हर कंडीशन में ट्रू ही रिटर्न करेगा, भले फॉल्स हो या ना हो, उससे मतलब ही नहीं है। एक भी अगर उसको कोई भी कंडीशन ट्रू मिल गई वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत का तुरंत वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर आता है हमारा कौन, नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर जो होगा वो क्या करता है, अपोजिट कर देगा। मतलब अगर आपने उसके आगे लिखा ट्रू तो रिटर्न करता है फॉल्स। जो भी मिला, फॉल्स मिला ट्रू कर दिया, ट्रू मिला फॉल्स कर दिया, बस अपोजिट करने का काम करता है कौन, नॉट ऑपरेटर। ठीक, चलो जी देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, कौन कौन से, एंड और नॉट। तो हमने लिखा लेट, और इस बार हमने वेरिएबल लिया एफ इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने, मान लो टू। बिल्कुल दे सकते हैं, बोलियन डेटा टाइप है। ठीक, एक और वेरिएबल लिया लेट जी इक्वल टू, हमने यहाँ पे इस बार वैल्यू दे दी फॉल्स। ठीक, आगे जब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लॉक करा, और लॉक कर दिया हमने एफ, यानी अपना पहला वाला वेरिएबल, उसमें हमने लगा दिया एंड जी दूसरा वेरिएबल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो फॉल्स हो गया। एंड के केस में सिंपल है, अगर सब ट्रू मिलेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी जो कंडीशन है ये आएगी आपकी फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक आपका सेकंड वाला क्या हो गया, फॉल्स। अगर हम इसको कर दे ट्रू, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रू हो गए देखो, है ना। अगर हम इसकी जगह क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे करा लॉग एफ, और हमने यहाँ पे लॉजिकल और लगा करके कर दिया जी। ठीक, अब रन किया तो अब आएंगे दोनों ट्रू आए, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया इसको फॉल्स। जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहला वाला फॉल्स। क्यों, क्योंकि एंड के केस में भी वही है, जब तक सारे ट्रू नहीं होंगे ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन और के केस में क्या है, यहाँ पे एक भी अगर उसको मिल गया ट्रू तो सारे का सारा उससे आगे से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तुरंत क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके आपको दे देगा। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे करा लॉग, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया नॉट ऑपरेटर। अब नॉट करता क्या है, नॉट ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। अभी जो एफ में स्टोर है वो क्या है, ट्रू, यानी बोलियन वैल्यू ट्रू, तो हमने इसमें लगा दिया नॉट एफ। तो जैसे ही आप
इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट हो गई। मतलब नॉट ने करा क्या, ट्रू को फॉल्स करा, फॉल्स को ट्रू करा। ये काम करता है कौन? नॉट ऑपरेटर। जो भी मिला उसका अपोजिट कर दो, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, ये तीन है। एंड और नॉट। एंड क्या करेगा? जब सारी चीजें उसको ट्रू मिलेंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी एक अगर फॉल्स मिल गया, आगे वो चेक ही नहीं करेगा, सीधे फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी का अपोजिट कौन है? और अगर उसको कोई एक भी ट्रू मिल गया, तुरंत वो ट्रू रिटर्न कर देगा। वो दूसरा चेक भी नहीं करेगा ट्रू है कि नहीं। एक भी अगर ट्रू मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट क्या करता है? ट्रू मिला तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स मिला तो ट्रू कर दिया। ये कौन करता है? नॉट ऑपरेटर। ठीक। इसके बाद अगली वाली आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे चीजों को। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। यहाँ पे अब बारी आती है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर की। ठीक। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका डबल इक्वल। ठीक, असाइनमेंट नहीं होता है। फिर आता है ट्रिपल इक्वल टू। फिर आता है आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके आगे ग्रेटर देन और लेस देन के लिखे लो। ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन कौन से? डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए देखो कैसे यूज होगा। हमने वेरिएबल लिया एक, लेट ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने दे दी 7। ठीक, ऊपर कमेंट है। ठीक। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया लेट, या ठीक है चलो सिंपल सा लॉक करके देख लेते हैं। हमने करा लॉक। ठीक। तो हमने चेक किया क्या ए हमारा बराबर है 7 के। अब अगर बराबर हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही ऑपरेटर जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उनका यही काम होता है, कंपेयर करना। और कंपेयर करने के बाद या तो ट्रू रिटर्न करना या फॉल्स रिटर्न करना। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पे चेक क्या किया जा रहा है? क्या ए की वैल्यू 7 के बराबर है? तो जाहिर सी बात है 7 7 के बराबर होता है। देखो ट्रू रिटर्न हुआ। ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या करा? एक और वेरिएबल लिया लेट बी इक्वल टू, और इस बार हमने स्ट्रिंग में पास कर दिया 7। अब नंबर अलग है, स्ट्रिंग अलग है। ठीक। हमने इस 7 की जगह पास किया बी को। बिल्कुल कर सकते हो। हमने क्या करा? चेक कर रहे हैं क्या ए बी के बराबर है। तो क्या नंबर स्ट्रिंग के बराबर होता है क्या? नहीं। यही बोलोगे ना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट ने कंपेयर करा ना तो उसने बस ये वाली वैल्यू को देखी। आगे के जो स्ट्रिंग आपने डबल कोट लगाए उसने क्या कर दिया? इंटरप्रेटर ने उसको निग्लेक्ट कर दिया। उसने चेक किया क्या ये जो 7 लिखा हुआ है और ये जो 7 लिखा हुआ है ये बराबर है। तो उसको लगा 7 7 के बराबर, उसने तुरंत रिटर्न कर दिया। अब ये तो गड़बड़ हो गई भाई, नंबर तो स्ट्रिंग के बराबर नहीं हो सकता ना। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर इस डबल इक्वल टू की जगह आप लगाओ ट्रिपल इक्वल। तो डबल इक्वल टू क्या करता है? डबल इक्वल टू के केस में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो होती है वो कंपेयर करी जाती है। अगर मिल गई तो ट्रू, नहीं मिली तो फॉल्स। लेकिन जब आप लगाते हो ट्रिपल इक्वल टू तो ये होता है स्ट्रिक्ट मोड। अब ये जब वैल्यू चेक तो करेगा ही करेगा, साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो अब वो ए का भी डेटा टाइप देखेगा, वैल्यू देखेगा, और बी का भी डेटा टाइप और वैल्यू देखेगा। अब यहाँ पे उसको दिखा 7 7 बराबर, लेकिन जब उसने चेक किया क्या? डेटा टाइप। अब यहाँ पे एक नंबर निकला, दूसरा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसने दोनों का डेटा टाइप भी चेक किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डबल इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, कंपेयर करेगा। ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करेगा। ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख देते ग्रेटर देन, और हमने यहाँ पे लिखा 6, तो जाहिर सी बात है ए की जो वैल्यू है वो क्या है? 6 से बड़ी है। बी से बड़ी है, तो यानी 7 6 से बड़ा हुआ, क्या रिटर्न हुआ? ट्रू। अगर इसी में हम लगा देते लेस देन, तो ये हो जाता फॉल्स। क्या हो जाता? फॉल्स। देखो आया। अगर हम इसी में इक्वल टू भी लगा दें तो अब ये क्या करेगा? पहले चेक करेगा क्या ए की वैल्यू छोटी है बी से। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या करेगा? वो जाएगा इस इक्वल टू के पास, वो देखेगा क्या ए की वैल्यू बराबर है बी के। तो यहाँ पे भी अभी हम क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फॉल्स। अगर हम यहाँ पे कर देते क्या? 7, बी की वैल्यू हमने यहाँ से कर दी 7।
अब 7 से तो छोटा नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना। तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अगर आप यहाँ पे इसको देखते ना, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? 7 से छोटा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चेक कर सकते हो लगा करके। ठीक, अभी भी क्या रिटर्न होगा, ट्रू। देखो 7 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। ठीक, ये होता है हमारे कौन से, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद कौन से हमारे, बिट वाइज। कोई नहीं पढ़ा था आज के टाइम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो ये करते क्या है, ये बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप अभी पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, बिट बाय बिट परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को। अब इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आपको बाइनरी आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं, समझा देंगे। ठीक, देखो कौन कौन से होते हैं पहले समझो। बिट वाइज एंड, अगर इसी में हम डबल एंड लगाते तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन हमने सिर्फ एक एंड लगाया तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बिट वाइज एंड। ठीक, फिर आता है हमारा बिट वाइज नॉर, फिर आता है हमारा बिट वाइज एक्सॉर, फिर इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है हमारा राइट शिफ्ट, और शायद ये वाला होता है हमारा अनसाइड। ठीक है, तो ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। करेंगे क्या, बिट बाय बिट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे समझो, यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल लिया, लेट ए इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमने मान लो दे दी 6। दूसरा वेरिएबल लिया लेट बी इक्वल टू 7, और अगर हम यहाँ पे कर दे लॉक, लॉक कर दिया हमने ए एंड बी, तो जिनको बाइनरी आता है वो तो अपना क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और ए एंड बी निकाल करके आपको दिखा देंगे। और जिनको बाइनरी नहीं आती वो क्या करें, तो फंस गए, नहीं फंसे। ठीक, करना क्या ये समझो, जब आप बिटवाइज एंड की बात कर रहे हो ना, तो सिंपल सा फंडा ये समझो, एंड में आप करोगे क्या, कोई भी वेरिएबल आपको दिखे, आपको उसको 2 की पावर में तोड़ देना है बस। 2 की पावर में तोड़ दो, बस हो गया। ठीक, जैसे ये 7 लिखा है तो इसको भी आप क्या करो, 2 की पावर में तोड़ दो। ठीक, और इन दोनों में से जो भी आपको कॉमन मिल जाए वही आपका आंसर। आसान है। जैसे जब आप बात करो किसकी, 6 की, तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताओ भाई। आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 यानी 4। और इसमें आप क्या कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो ना, क्या, 2 की पावर 1 कर सकते हो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 4 प्लस 2, यही तो बना ना। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ। 6 को अगर आप 2 की पावर में तोड़ो तो ऐसे तोड़ोगे ना, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, और प्लस 2 6 हो गया। अब अगर 7 की बात करो तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको भी 2 की पावर में तोड़ो फटाफट। इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे लिखोगे 2 टू दी पावर 2, फिर 2 टू दी पावर 1। 6 तो हो गया, लेकिन अब बचा क्या, एक बचा। तो क्या करो, 2 की पावर 0 कर दो। किसी की भी पावर 0 कर दो क्या होता है, 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बना आपका 4 प्लस 2 प्लस 1, ये बनेगा ना। अब 2 जिसमें इसमें कॉमन क्या क्या, पहले देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है। ठीक, 2 की पावर 0 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने कहा क्या, जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका आंसर निकालें तो क्या होगा, पहले आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 1, यही तो कॉमन है, और यही जाकर के आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कितना आसान था। आपने अभी इसको बाइनरी में तोड़ा, नहीं तोड़ा, बाइनरी में तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। ठीक, तो जब भी आपको बिटवाइज एंड दिखे, सिंपल सा कुछ मत करो, उसकी 2 की पावर में बस उसको तोड़ दो, और जो भी आपको कॉमन मिले उसको आप नोट डाउन कर लो। जैसे आप पढ़ के आए होगे एलसीएम और एचसीएफ, ये वही है समझ लो। ठीक, सिंपल सा आपने जो कॉमन चीजें थी निकाली वही आपका आंसर।
अगर हम यहाँ पे लिखते क्या, हमने यहाँ पे लिखा होता, या चलो ठीक है कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, हम करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे हमने लिखा बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। हमने क्या करा, वही लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, वैल्यू ले ली 5 मान ली, ठीक। फिर हमने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया बी इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया 6, ठीक। अब 5 को क्या करना, अगर आप लॉक करो, लॉक कर लो ए एंड बी, तो अभी जब रिटर्न होगा 6 तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ, सॉरी 4, हाँ 4 रिटर्न होगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई एक की वैल्यू 5 है, दूसरे की 6 या 4 रिटर्न हो रहा है, ये तो समझ में आएगा नहीं। तो आप क्या क्या करोगे, या तो बाइनरी में इसको कन्वर्ट करो बैठ के। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 को तोड़ो तो क्या होगा, पहले आप 2 टू दी पावर 2 लिखोगे, फिर प्लस कर दोगे क्या, 2 टू दी पावर 0 1 के लिए। 6 क्या है, 6 के लिए आपको क्या करना होगा, 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। अब दोनों में कॉमन क्या, 2 की पावर 2, और यही आपका आंसर। यहां पर जो रिटर्न हुआ है 4, 4 आखिरकार क्या होता है, 2 की पावर 2 ही तो होता है, यही तो है आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद बारी आती है किसकी, ये होता है आपका नॉर ऑपरेटर। क्या होता है नॉर ऑपरेटर, क्या होता है ये दिखाते हैं। नॉर ऑपरेटर के लिए बेसिकली हमको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए बस, हमने यहाँ पे करा लॉक और यहाँ पे लगा दिया नॉर ऑपरेटर और लगा दिया ए। तो अभी आप कहोगे ये माइनस में कैसी वैल्यू आ गई, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जाएगा, चिंता मत करो, सुनो बताते हैं, फॉर्मूले ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो आप एंड का बता दिया 2 की पावर में कॉमन जो भी हो वो आप लिखा लो। यहाँ पे जो ये होता है ये वाला, इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखो नॉर ए, तो इसका मतलब होता है माइनस ए माइनस 1, ये रहा आपका फॉर्मूला। बस सिंपल सा, जब भी आपको ये नॉर ऑपरेटर दिख जाए माइनस ए माइनस 1 के हिसाब से आप चलो, बस सारा काम हो जाएगा। एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, ध्यान रखना, ठीक। क्या लगा है माइनस और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 1। यहाँ पे अगर वैल्यू देखो तो क्या थी, 5 थी ना, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले लगा माइनस, फिर अंदर इसके 5 माइनस 1, और इसने रिटर्न करा क्या, इसने रिटर्न करा माइनस का, एक सेकेंड, क्या हुआ, ओके ठीक 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 ठीक, ये ब्रैकेट नहीं देते हैं, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट नहीं लगते हैं फॉर्मूले में, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक। ये होता है इसका फॉर्मूला। नॉर ऑपरेटर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा माइनस ए माइनस 1, ठीक है, ये होता है आपका नॉर ऑपरेटर, ठीक। अब बारी आती है किसकी, एक्सॉर ऑपरेटर की, किसकी, एक्सॉर ऑपरेटर। अब या तो आपको बाइनरी वगैरह आती हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो, जाकर के टेबल बनाओ, 0 1 के फॉर्म में लिखो, फिर लिखो, कोई फायदा नहीं, सिंपल सा फंडा है, आप फॉर्मूले के बेस काम करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक। फिर आता है माइनस 2 ए एंड बी, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, एक्सॉर ऑपरेटर का, बिट वाइज एक्सॉर का। क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी, फिर माइनस 2 ए एंड बी। अगर यहां पे देखो आप, इसको भी कमेंट करो, इसको भी कमेंट करो, हमने अगर लिखा लॉग और हमने लिखा ए एक्सॉर बी, तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो आप कहोगे ये कैसे आया, बताते हैं, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे फटाफट। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले ए प्लस बी, यानी जो दो वेरिएबल है, उसके बाद माइनस 2 ए एंड बी। अभी यही तो फॉर्मूला लिखाया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ, सबसे पहले आया यहाँ पे 5 प्लस 6, फिर माइनस 2, ए एंड बी की वैल्यू भी कितनी आई थी, 4, और ही आई थी ना। फिर अगर इसमें कैलकुलेट करो तो क्या हुआ, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी, सबसे पहले 5 और 6 क्या हुआ 11, फिर 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, यही तो आपका आंसर है, 3 आया था, देखो यही तो आपका आंसर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी फॉर्मूले बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट पर अप्लाई होंगे,
इंटरप्रेटिव लैंग्वेज पर अप्लाई होंगे, अगर आप कंपाइलेटिव में जाओगे तो मे भी ये काम मत करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आप। फॉर्मूले से आपका काम क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। जिनको बाइनरी नहीं आती है ये उनके लिए था, जिनको बाइनरी आती है बढ़िया है, नहीं आती है तो आप फॉर्मूले से काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बचे कौन कौन से, आपका एक बचा लेफ्ट शिफ्ट, राइट और अनसाइंड ऑपरेटर। इनके लिए क्या फॉर्मूले होंगे वो भी रख लो। जो आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे लिखो ए लेफ्ट शिफ्ट बी, तो इसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर बी, 2 की पावर बी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं 2 पावर बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, लेफ्ट शिफ्ट का। अगर आप इसी को क्या कर लो, राइट शिफ्ट करो, ए बी, तो ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ए बस यहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड लग जाएगा, बस हो गया, ठीक। सिंपल सा है। अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट देखा तो ए मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर बी, अगर आपने राइट शिफ्ट देखा तो ए डिवाइडेड बाय 2 की पावर बी। और अनसाइंड में क्या होगा, अनसाइंड सेम इसके जैसा होता है, इसमें बस आपको करना क्या होगा, यही होता है, ठीक है। अनसाइंड में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, अभी देख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है ए मॉड्यूलस ऑफ 2 टू दी पावर बी, और जो निगेटिव वैल्यू होंगी, निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी, ठीक। ये होता है हमारे कौन से, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और अनसाइंड। चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे करा क्या, 5 और 6 है ना, तो हमने यहाँ पे करा लॉक, सेकेंड लॉक करा, हमने लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 320। अब अगर अभी फॉर्मूला ना बताते, एकदम बहुत चुपके हो जाते कि ये क्या हो गया, अचानक से इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि अगर अभी फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या था, सबसे पहले आप क्या लिखो, ए की वैल्यू कितनी है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 टू दी पावर बी। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखो प्रैक्टिकली तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 5, तो ये रहा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर बी, यानी कैलकुलेट कर लेना, 320 मिल जाएगा, ठीक। अगर हम कर देते क्या, राइट शिफ्ट, अब आ गया 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ए डिवाइडेड बाय 2 की पावर, समझे, इसीलिए फॉर्मूले बताए थे ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, जाहिर सी बात है 5 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और लगा हुआ है डिवीजन, क्या लगा हुआ है, डिवीजन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 5 को किसी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, पॉइंट की वैल्यू तो आती नहीं है डिवीजन में। अब अगर इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, हमने कर दिया इसको अनसाइंड, यही होता है, ये नहीं होता, ठीक है, यानी हमने सही लिखा था उधर, ए अनसाइंड बी, ये भी रिटर्न करेगा 0, लेकिन हमने यहाँ पे बी की वैल्यू दे दी माइनस में, या ए की वैल्यू हमने दे दी माइनस में, तब भी आपको 0 ही रिटर्न मिलेगा, क्यों, क्योंकि अनसाइंड ऑपरेटर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, निगलेक्ट करता है निगेटिव वैल्यूज को, जबकि राइट और लेफ्ट वाले नहीं करते हैं। आप चाहो तो ट्राई करके देखना, आपको दोनों में डिफरेंस भी दिख जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, फिर से समझो। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज या फिर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं, जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कौन कौन से थे, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपैरिजन, बिटवाइज और लास्ट में आपका टर्नरी। टर्नरी हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद, ठीक, बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, ये सब सारी चीजें अर्थमेटिक में। असाइनमेंट में क्या था, इक्वल टू लगा करके वैल्यू असाइन कर दिया, या प्लस इक्वल टू मतलब लेफ्ट वाले में राइट वाली वैल्यू को ऐड कर दो, बस सिंपल सा, ठीक। उसके बाद लॉजिकल क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते, 3 ही थे, एंड और नॉट। एंड क्या करेगा, सब कुछ ट्रू मिला तो ट्रू, एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स, और क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट, सारे ट्रू मिले तब भी ट्रू, एक भी ट्रू मिल गया तब भी ट्रू, और फॉल्स मिले तो फॉल्स तो आएगा ही, उसको सिर्फ एक ट्रू की नीड होती है बस,
फॉल्स की उसको 1 मिले या 2 मिले, सॉरी 2 मिलेगा तभी फॉल्स होगा, एक अगर फॉल्स मिला एक ट्रू मिल गया तो ट्रू ही रिटर्न करेगा और ऑपरेटर। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। उसके बाद बिट वाइज किसी ने नहीं पढ़ाया होगा अभी तक, ज्यादातर लोग बचते भी हैं, वो सोचते हैं कि कैसे समझाएं, सिंपल सा फॉर्मूले आपके लिए लेकर के आए, अच्छा लगा हो तो बढ़िया है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब जिसको बाइनरी आती है उसके लिए तो ये एकदम बढ़िया है, चौकस एकदम, लेकिन इनको नहीं आती बाइनरी, अब वो क्या करें, तो वो फॉर्मूलों का यूज करो जो अभी हमने आपको दिए हैं। सिंपल सा क्या है, अगर एंड लगा मिल गया 2 की पावर b में आप उसको पहले कन्वर्ट करो, जो कॉमन मिल गया वही आपका आंसर। अगर आपने लगाया होता क्या, आपने लगाया होता नॉर, नॉर क्या करेगा, -a-1, जो भी वैल्यू है वो माइनस में आपको रिटर्न होकर के मिल जाएगी, ठीक। एक्सॉर क्या करेगा, एक्सॉर का फॉर्मूला होता है a + b - 2a एंड b। a एंड b कैसे निकालोगे, वही 2 की पावर में तोड़ो, जो कॉमन मिले लेकर के चले आओ। फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, a × 2 की पावर b। राइट होता तो मल्टीप्लाई की जगह आप क्या करते थे, डिवाइड। अनसाइंड आ गया तो क्या करोगे, बस डिवाइड की जगह मॉड्यूलस लगा दो, हो गया। बस इसमें ध्यान क्या रखना, निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करता है कौन, अनसाइंड ऑपरेटर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, बिटवाइज आपने नया सीखा होगा, ठीक है। कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल के वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट आखिरकार होते क्या है। अब आज का काम क्या है, हम आपको कुछ सवाल यहाँ पे दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आप वो देखो और उसको लगाने की कोशिश करो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये रहे आपके सवाल, ठीक। अर्थमेटिक के यहाँ पे 4 सवाल है, ग्रोसरी स्टोर टोटल, रियल वर्ड सवाल है, आप आराम से एकदम सुकून से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक के 4 है, असाइनमेंट के 4 है, कंपैरिजन के भी हैं, लॉजिकल के भी हैं, बस ठीक है। ये 4 ही आप लगाओ अभी के लिए, जो ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप आराम से, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लगा करके एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये रहा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये रहा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। कुछ नहीं, देखो स्कूल एंट्री चेक है, उसमें क्या करना है, अगर जो स्टूडेंट है उसके पास यूनिफॉर्म है और उसके पास आईडी है तभी उसको एंट्री मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म भी नहीं है आईडी भी नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए। या जैसे लॉगिन वाला आप देखो, तो अगर 2 पैनल होते हैं, एक एडमिन पैनल होता है और एक यूजर पैनल होता है, तो एडमिन होगा तभी तो लॉगिन कर पाओगे, और लॉगिन करा होगा तभी लॉगिन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन से कभी लॉगिन किया है, वहीं पे ये सब रियल वर्ड का यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, ठीक है। कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल के वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिरकार होते क्या है, क्या रियल वर्ल्ड में उसका यूज है, सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। ऐसे ही करते करते पूरी जावास्क्रिप्ट आप पढ़ ले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। थैंक यू ऑल।